बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद तनवीर मुगल। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि मर्द कब औरत के साथ इद्दत ऑब्ज़र्व करेगा। ये चीज़ डिस्कस करने से पहले पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, पाकिस्तान के अंदर एक सीरियल ड्रामा था जिस ड्रामे के मुताबिक हस्बैंड वाइफ, और जो हस्बैंड वाइफ ड्रामा सीरियल के अंदर भी थे स्क्रिप्ट के मुताबिक, वो ओरिजिनल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ थे। ड्रामा सीरियल के मुताबिक, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान उस ड्रामे के अंदर हालात ऐसे पहुंच जाते हैं कि उनकी लड़ाई झगड़ा इस नहज पे पहुंच जाता है कि मर्द औरत को तलाक दे देता है। जब वो मर्द औरत को तलाक देता है ड्रामे के मुताबिक, ड्रामा सीरियल के मुताबिक, तो उलमाए कराम ने फतवा दे दिया कि आपकी तलाक ओरिजिनल हो चुकी है। तलाक इंतहाई एक नाजुक मसला है। हम थोड़ा सा इसे डिस्कस करने से पहले तमाम मसलक जितने भी हमारे इस्लाम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें उन्हें थोड़ा सा नज़र डाल रहे हैं। सबसे पहले आप हनफी लॉ के मुताबिक अगर देखें तो तलाक आप एक टाइम पे तीनों तलाक़ें दे सकते हैं, लेकिन औरत 3 माह 90 दिन तक इद्दत ऑब्ज़र्व करेगी, या 3 माह या 90 दिन तक इद्दत ऑब्ज़र्व करेगी। अब शाफ़ी और मालिकियों के दरमियान कि हर तौर में आपको एक एक तलाक देनी पड़ेगी, 90 दिन के बाद मुअस्सर हो जाएगी। शिया लॉ के मुताबिक आपको शिया लॉ के मुताबिक इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस एंड द प्रेजेंस ऑफ वाइफ, हस्बैंड वाइफ को अरबी के कुछ सीगे पड़ेगा, फिर डाइवोर्स होगी। अगर वो हस्बैंड वो अरबी के सीगे अदा नहीं कर सकता तो उसकी बुनियाद पर तशरीओ स्कॉलर को वो पावर डेलीगेट करेगा, वो उनके बिहाफ पे वो अरबी सीगे पढ़ेंगे, तो फिर उनके दरमियान सेपरेशन हो जाती है। आज के व्लॉग में जो हम डिस्कस करना है कि मर्द कब मजबूर हो जाता है कि वो औरत के साथ उसकी इद्दत का इंतज़ार करे कि कब ख़त्म होगी। इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। मर्द जब औरत को तलाक देता है तो औरत 90 दिन तक इद्दत ऑब्ज़र्व करती है। अगर वो 90 दिन के अंदर वो हस्बैंड जिसने उसे डाइवोर्स दी हुई थी, अगर वो मर जाए तो वो औरत जो है वो क्या हो जाएगी, वो बेवा डिक्लेयर हो जाएगी और वो 4 माह 10 दिन इद्दत ऑब्ज़र्व करेगी और वरासत के अंदर भी उसका हिस्सा बन जाएगा। इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करें। एक शख्स की ऑलरेडी 4 शादियाँ, 4 निकाह इंटैक्ट थे, 4 शादी उसकी मौजूद थी और उसने 5वीं शादी करना चाह रहा है। अब 5वीं शादी, क्योंकि तमाम मसलक इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं कि आप एक वक्त में सिर्फ़ 4 शादियाँ कर सकते हैं। अब उसने लाजमी किसी एक औरत को, उन 4 में से किसी एक औरत को तलाक देनी है। जब वो उसको तलाक देगा, उनमें से किसी एक औरत को उसने तलाक दे दी, अब वो औरत क्या होगा, 90 दिन तक इद्दत ऑब्ज़र्व करेगी। 90 दिन के अंदर आप रुजू भी कर सकते हैं। 90 दिन के बाद जाके क्या होगा, वो जो तलाक थी वो मुअस्सर हो जाएगी। अब ये जो शख्स था जिसने उसे 5वीं शादी करना चाह रहा था, 5वां निकाह करना चाह रहा था, अब वो इसकी इद्दत का इंतज़ार करेगा कि कब ख़त्म होगी, ताकि मैं जो 5वां निकाह है मैं 5वां निकाह कर सकूं। और आज के इस व्लॉग के अंदर मैं एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर तलाक़ों की शरह, खुला की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कोर्ट के अंदर हज़ारों के हिसाब से इस वक्त केस पेंडिंग है, और ये खुला वाले ज़्यादातर केसेस वो हैं जो पढ़े लिखे हुए लोगों के दरमियान हैं। हम इस माशरे के अंदर एक दफ़ा फिर सोचना पड़ेगा। आज के इस व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।